अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आपका मंथ बहुत अच्छा गुजरा होगा। तकरीबन 2 माह की गैर हाज़िरी के बाद मैं मुआज़ अहमद गिलानी और निहाल फैसल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से हम अपना शो कंटिन्यू कर नहीं पाए थे। कई दोस्तों ने हमें मैसेजेस किए, कॉल्स की कि जनाब कहाँ गुम हो गए हैं, तो उन सब से एडवांस में माज़रत। आज से इंशाल्लाह ताला हमारे शोज़ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और कंटिन्यूसली हमें अपना फ़ीडबैक देते रहें ताकि हम इस शो को और इम्प्रूव कर सकें। जनाब आज हम दोबारा से बड़े मज़ेदार से एक टॉपिक लेके आए हैं। आजकल जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही है। उसमें जो नज़र कुछ नहीं आ रहा, यानी एक ग्रोह बंदी होती जा रही है अजीबो गरीब सी। तो आज हम लोगों से पूछने की कोशिश ये करेंगे कि जनाब शख्सियत परस्ती अहम है या असूल परस्ती? क्योंकि मेरे मुताबिक हम आजकल सिर्फ शख्सियत को देख रहे हैं। जो इमरान खान साहब के फ़ैन हैं उनको नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है, असूल क्या है, क्या ज़िंदगी में क्या, वो सिर्फ उनको फॉलो करते जा रहे हैं। जो नवाज़ शरीफ साहब के फ़ैन्स हैं वो बस अन्नेवा उनको फॉलो कर रहे हैं। जो भुट्टो साहब के, जरदारी साहब के, बेनज़ीर के, उसी तरीके से अगर मजहबी जमातों की तरफ आएँ तो जो मजहबी जमातों के लोग हैं, TLP के हो गए, जमात इस्लामी के हो गए या तहरीरुल कादमी के लोग हो गए, उनके पीछे असूल नज़र नहीं आते, सिर्फ एक शख्सियत परस्ती नज़र आती है। आज हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि जनाब असूल अहम होते हैं या शख्सियत अहम होती है? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम मेरे साथ ने आज चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मैम आपका? वालेकुम अस्सलाम, अनम शेख। सॉरी, अनम शेख। अनम शेख, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, बस गला खराब है जिसकी वजह से आपको सही मेरी आवाज़ नहीं आएगी। आजकल सबका ही गला ख़राब है। हाँ। अच्छा, आज हमारा बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजुअली जो जितनी हमारी यूथ है वो बस शख्सियत परस्ती के ऊपर जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को पसंद कर रही है कि नवाज़ शरीफ ने जी सड़कें बहुत अच्छी बना दी थी, जरदारी साहब ने ये कर दिया था, इमरान खान साहब हैंडसम में तो बस उसको वोट दे दें। तो क्या कोई असूल भी है हमारी ज़िंदगियों में? आप क्या बीइंग अ यूथ हैं, आप क्या समझते हैं कि असूल पसंदी की बेस पे करनी चाहिए, शख्सियत परस्ती पे बात करनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये इमरान खान ठीक है क्रिकेटर थे और बहुत अच्छे थे, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने 3.5 साल हुकूमत में कौन सा तीर मारा है? 3.5 साल हुकूमत में उन्होंने क्या किया है? इक़्तिदार में कुछ, इक़्तिदार के बाहर कुछ, बोलते कुछ करते कुछ, बोलते जो वो करते ही नहीं। और रही बात नवाज़ शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में मुझे जहाँ तक याद है मेट्रो बन गई, सड़कें बन गई, चीज़ों की जो कॉस्ट थी वो नीचे थी, और मतलब इस तरह के कुछ इनिशिएटिव थे। कर्जे भी तो लिए ना? हाँ, वही मैं बात करने लगी हूँ। तो इमरान खान ने नहीं लिए, कम लिए ना, वो कहता है मैंने तो वापस किए हैं। कहाँ पे वापस किया? उन कर्ज़ों की वजह से दोबारा से अब डॉलर देख रहे हैं, इकोनॉमी देख रहे हैं, इमरजेंसी वो लगी हुई है इकोनॉमिक। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि डॉलर का रेट, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे भूख से लोग मतलब वो हो रहे हैं, चीज़ें रेट बढ़े। गाड़ियाँ देखिए आपने, कितनी कॉस्ट बढ़ गई गाड़ियों की। जो गाड़ी हमारे पास जो गाड़ी है, लाइक वो मैं बात करती हूँ 6.5-7 लाख की है, जो इस टाइम 8.5-9 लाख पे चली गई है। वो मतलब इतनी उसकी कॉस्ट बढ़ गई है और इतने लोग मांग रहे हैं, और लोगों का है कि यार अभी ले रहे हैं ये नो कि 300 पे डॉलर पहुंचे और वहाँ चला जाए। तो ये चीज़ है कि हमारी यूथ को हमारे मुल्क में ना अवेयरनेस नहीं है। हमारे मुल्क में जिस दिन अवेयरनेस आ गई, एजुकेशन को एजुकेशन की तरह पढ़ा गया ना, और लोगों की अक्ल शऊर पैदा हो गया लोगों में, तो वो कभी भी अपने लिए वो चीज़ मुंतखब नहीं करेंगे, वो चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे जो कि उनको लगता है कि वो सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस टाइम इमरान खान को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। लड़कियों के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, लड़कियाँ मर रही हैं टिकटॉक पर, लड़कियाँ पागल हुई हैं। क्या शख्सियत परस्ती है ना आप? वही तो, क्या फजूल हरकतें हैं यार। लड़कियां इतनी पागल, इतनी वेली हैं कि वो एक उस इंसान के पीछे, ठीक है एक इंस्पायरेशन होती है, एक अच्छा लगता है बंदा, लेकिन ये बेवकूफ़ क्या, बेवकूफ़ी क्या कि आप मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे, मैंने आपके पास आना है। इमरान कुछ तो शादी के भी ऑफर कर देती हैं। अच्छी, वैसे मैं कहती हूँ जाहिल है हमारी कौम, जाहिल है हमारी यूथ जो कि ये हरकतें करी है। स्पेशली लड़कियों को मैं कहूँगी कि लड़कियाँ हो या लड़कियाँ, यूथ आगे जो हमारे पाकिस्तान का वो फ्यूचर है। आप देखें बाहर के मुल्कों में, देखें लोग बच्चे बड़े होकर क्या से क्या बन जाते हैं। हमारे यहाँ पर देखो टिकटॉकर बन जाते हैं हम लोग। टिकटॉकर बन जाते हैं, चाय वाला बन गया, कपड़े वाला बन गया, चिप्स लगा ली, ये कर, हमने तो बड़ा तीर मारा, हम महीने के इतने पैसे कमाते हैं। किस चीज़ में पैसे कमा रहे हो? और वो पैसा जो कि तुम लोगों का बस खाया जाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी नहीं। तो ये फजूल हरकतें हैं। यानी आपको लगता है कि कोई असूलों के पीछे हम लोग नहीं भाग रहे, सिर्फ शख्सियत के पीछे भाग रहे हैं?
कहाँ पे है हमारे मुल्क में, आप मुझे ये बता दें। कानून कहाँ पे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे आम आवाम पे जब FIR होती है या कोई मतलब इस तरह का कोई हिसाब होता है, तो उसको बाहर जाते वक्त पासपोर्ट पे या फिर उसके ID कार्ड से ना मतलब रोक लिया जाता है। हमारे गवर्नमेंट जो हमारे हुक्मरान हैं उन पे केस नहीं है ना, तो फिर उनको क्यों बनाया है? हुक्मरान क्यों बनाया उनको? यानी आप ओवरऑल सबसे नाराज़ हैं ऑलमोस्ट? सबसे मैं तो ये इतनी मतलब हूँ ना, फेडअप हूँ, इतनी फेडअप हूँ इन जलसे जुलूसों से जो कि सड़कें बंद कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आवाम का पैसा लगा रहा है बेवकूफ़। मैं कहती हूँ अपना हो या आवाम का हो, जो अभी मौजूदा हुकूमत है ना, उस हुकूमत के चलते हुए इमरान खान को उस हुकूमत से हाथ मिला लेना चाहिए था। आवाम मुल्क का सोचना चाहिए था। दोनों हुकूमत मिल के करती ना, ये दिन ही ना आता। आप देखते हैं हमारे हालात जो हैं श्रीलंका वाले नहीं हो रहे। खुदा न ख्वास्ता आगे और कुछ टाइम बाद अगर बहुत ज़्यादा बुरे हालात होते हैं, इन्होंने तो चले जाना अपना पैसा समेट के बाहर, तो कौन करेगा? ये सब फजूल आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ना मैं आपसे बात कर सुन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? आमना। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आज हम इंटरटेनमेंट से हट के थोड़े से पॉलिटिकल सी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम जो है वो शख्सियत परस्ती पे लोगों को लाइक करती है। जरदारी साहब पसंद हैं, बिलावल भुट्टो पसंद है, नवाज शरीफ पसंद है, इमरान खान बड़ा हैंडसम है जी, लड़कियां स्पेशली वो कहती है बस जी हमें तो इसलिए पसंद है। तो आप क्या कहेंगी? देखिए मेरे ख्याल में तो अगर हम बात करें ना पर्सनालिटी की, तो डेफिनेटली पर्सनालिटी एक लीडर का एक एस्पेक्ट है, लेकिन टोटली हम उसको उस क्या कहते हैं मेजरमेंट पर रख कर जो है उस पैमाने पर रख के तो नहीं तोल सकते। तो मेरे ख्याल में तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर को, जो कि एक लीडर को एक लीडर बनाती है। मैं हमेशा यही बात करती हूँ और मैं हमेशा यही बात करूँगी कि आप में सेल्फलेस डिवोशन होना चाहिए, आपके अंदर जो है एहसास होना चाहिए, आवाम का एहसास होना चाहिए, आपके अंदर असूल पसंदी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन किस चीज़ का नाम है? इमरान खान के असूल ज़्यादा अच्छे हैं या पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब के पर्सनालिटी से तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन असूलों पर अभी उन्हें काम करने की ज़रूरत है। यानी आपको लगता है कि ज़्यादा जो यूथ है वो बस गुमराह ही हो रही है? देखिए मेरे ख्याल में ना अभी तो यूथ नहीं, पूरा पाकिस्तान गुमराही की तरफ जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और हमें इन अ सेंस अपनी क्या कहते हैं उसको मेंटालिटी को ग्रो करने की ज़रूरत है, अपने एस्पेक्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है ऑन अ ग्रेटर स्केल, ऑन अ लार्जर स्केल, इन द लॉन्ग रन क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से हम लोगों को लीडर कौन सा हमारे साथ लॉयल है, पाकिस्तान के साथ कौन लॉयल है, नेशन के साथ कौन लॉयल है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर कर रही होती हैं। तो इन द लॉन्ग रन हमें अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मुज़म्मिल कुरैशी है सर। मुज़म्मिल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआ। मुज़म्मिल भाई आज हम बड़ा कंट्रोवर्शियल से भी टॉपिक कह लें, या आजकल की सूरत हाल ऐसी चल रही है कि मैंने देखा है लोग जो है ना शख्सियत परस्ती के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो एक असूल होने चाहिए ना जिसकी बेस पे मैं कहूँ कि यार तहरीक इंसाफ की ये असूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नवाज शरीफ या PMLN के ये असूल अच्छे लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो आप किस बेस पे लोगों को फॉलो करते हैं? शख्सियत पसंदी पसंद है, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, उस पर कहेंगे कि बस वही है, या कोई असूल भी हैं ज़िंदगी में? भाईजान अगर आप 1947 से लेकर अभी तक हमारा जायज़ा लें ना मुल्क का, आप छोटा सा एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि हम किस मेंटालिटी के लोग हैं। हमारा ताल्लुक़ उन लोगों के साथ आता है कि जो पुराने ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे लोगों के एक खुदा की उन्होंने कहा था कि एक खुदा है, तुम इन बुत परस्ती से हट जाओ। वो लोग मानते भी थे कि खुदा सच्चा है, खुदा एक है, खुदा के अल्लाह ताला के अलावा इस दुनिया का कोई मालिक खालिक नहीं है। लेकिन वो इस बात पर डटे हुए थे कि हमारे बाप परदादा इसको फॉलो करते थे, हम भी इसी को फॉलो करेंगे। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि लोग कहेंगे कि अपने दाद परदादे का इन्होंने अपना मज़हब छोड़ के तो अभी दूसरा जो नया आया है इसके पीछे चले गए। यही मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने मिसाल क्यों दी आपको कि अगर आप कोई नून लीग की पार्टी के बंदे को पकड़ते हो, आप किसी एक बंदे को पकड़ के कहोगे कि यार ये नया बंदा आने वाला, ये बंदा अच्छा, वो कहेंगे कि यार हमारे दादा परदादे नून लीग को वोट देते थे, आपको नहीं पता नून लीग ने इतना काम किया, सड़कें बनाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब सड़कें बनाई, आपने बहुत प्यारी बात की। अब मैं लोगों का पॉइंट और जो सड़कों की गुलामी के दिमाग है ना, इनको मैं हटा दूँगा। देखना अभी वोट बैंक बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए एक हुक्मरान क्या करता है, बाहर से अमेरिका से कर्जा लेता है, IMF से कर्जा लेता है, सऊदीया से कर्जा लेता है, सिर्फ बनाने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको, मेट्रो बनाई बाहर से कर्जा लेके, अभी तक हम भुगत रहे हैं, जलील हो रहे हैं। मेट्रो बनाई, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन बनाई, उसके बाद सड़कें बनाई।
एक पॉलिटिक पार्टी दिखाएं कि जिसने अपनी जेब से पैसा लगाया हो, जिसने मुल्क के खजाने से पैसा लगाओ, एक भी ऐसा बंदा आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, जब एंड पे जब आवाम आपस में लड़ती है ना कि यार ये कैसे हो गया, उसने तो रोड बना दी, उसने तो लैपटॉप दिया, उसने तो ये कर दिया, एंड पे दूसरी अवाम जब अनलॉजिकल बंदा लॉजिकल बंदे से बात करता है, लॉजिकल बंदा जब उसको लॉजिक देने की कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं भाई हमें जो नज़र आ रहा। अब इस सूरत में अब अगला जब हुक्मरान पार्टी चेंज करके जब अगला हुक्मरान जब वोटिंग होने के बाद सिलेक्ट होता है वो, तो मुश्किल उसके लिए पेश आती है। मुश्किल कैसे पेश आती है? जब वो आता है तो कर्ज़ा बाहर से लिया हुआ, वो उसने तो कर्ज़ा ले लिया, उससे मौजूदा जब अगला टाइम आना तो उसने टैक्स भी पे करना, अगले मुल्क से कर्ज़ा लिया वो वापस भी करना। जब वापस कर कैसे करता है अब सुने, जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, मुल्क के ख़जाने के पास इतना रिजर्व नहीं बचते कि वो मुल्क चला सके, वो क्या करता है, IMF के पास जाता है, IMF को कहता है कि भाई मुझे कर्ज़ा दो। IMF शराइत रखता है, IMF कहता है कि आप सख्त शराइत रखता है, सख्त शराइत रखता है कि आप अपने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाओ, फिर मैं वो कर्जा दूंगा। आप अपनी घी की कीमत को बढ़ाओ, आप गंदम की कीमत को बढ़ाओ। महंगाई इस तरह से होती है, खुदा के बंदो थोड़ा अकल को हाथ मारो। ये आप लोगों को सड़कें बना के देते हैं, ये आप लोगों को मेट्रो बना के देते हैं, ये आप लोगों को लैपटॉप देते हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं देते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाते, ताकि आपको शऊर आ जाएगा, आप इनको पकड़ने वाले होगे। दुनिया में बहुत पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिनके पॉलिटिक्स के ऊपर पर्चे हुए पड़े हैं, ऐसे ही जेलों में जा चुके हैं, फिर भी वो यार मुल्क के हुक्मरान बने पड़े हैं। ऐसे नॉर्मल बंदे के लिए इंसाफ नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो अगर हम अपने हमसाया ममालिक इंडिया में भी देखें भाई, तो उनकी भी जो 400 450 की कबीना है, उसमें से 150 200 लोग वो हैं जिन पे कत्ल के मुकदमे हैं। भाई अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे भी आपका पॉइंट आउट क्लियर कर देता हूँ। हमारा मुल्क की तरक्की ना करने की वजह सिर्फ यही है कि यही मेंटालिटी कि जहाँ पर इंसाफ नहीं ना होता वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही है, ये बात आप बिल्कुल ठीक है। इंसाफ इस चीज़ का होना चाहिए, अगर नॉर्मल सा आदमी आम पब्लिक के ऊपर ज़रा से भी बचाओ, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे आप यूथ को क्या कहोगे यार कि शख्सियत परस्ती से बाहर निकले, इमरान खान साहब ही कुछ नहीं है, कुछ असूल बना लें? यार मैं यही कहूँगा कि अगर आप भीड़ में देखो ना, अंधों में काना राजा, बाकी जितने भी पॉलिटिक्स है ना, आपने उन सबको आजमा लिया। ये 3.5 साल जो आपने इमरान खान साहब को दिए, मैं एक लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा। आप देखेंगे 3.5 साल आपने दिए कि 3.5 साल में जो 75 साल गंद है वो 3.5 साल में तो नहीं ख़त्म हो सकता। ऐसे ही टाइम दे। अभी तो 3.5 साल में सिर्फ वार्म अप के लिए उसको टाइम मिला कि उसको ये देखने को मिला कि यार ये भी था, ये भी था। जब उसने देखा कि ये भी था, अबे यार ये इतना सब कुछ था, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे ही उसने कह दिया, पहले कहता था घबराना नहीं, वो बाद में कहने लगा भाई आप घबराना शुरू कर दें आप लोग। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सर मैं नईम आसिफ। नईम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह पाक। अच्छा नईम भाई, मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि हर बंदा सिर्फ एक शख्सियत परस्ती कर रहा है, असूल परस्ती की कोई बात नहीं हो रही है। जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं जस्ट उनको वो फॉलो करते जा रहे हैं इमरान खान के नाम पे, जो नवाज़ शरीफ के हैं, जो जरदारी के हैं, इवन डैट हम अगर दीनी पार्टियों को देखें, जो ताहिरुल कादरी या TLP के लोग हैं, वो बस नाम पे वोट देते जा रहे हैं, कोई असूल परस्ती नज़र नहीं आई। तो आप अगर सबसे पहले तो ये बताएं किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं? सबसे पहले हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भी पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी चीज़ है कि जो भी आते हैं लोग, हम जो सेकंड गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं कि ये चोर है, ये चोर है, चोर है। देखें इमरान खान आया है या नवाज शरीफ था पहले, या उससे पहले जरदारी था, या व्हाट्सएप मशवर वगैरह जो भी लोग आए हैं, कोई भी बंदा है, लेट्स एवर, हमने सिर्फ देखना है पाकिस्तान को। अगर हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो हम तरक्की कर रहे हैं। देखिए अब माशी लिहाज से हम देखेंगे पाकिस्तान का किस जगह पर जा रहा है। जो जिस बंदे की पे 15,000 या 20,000 बच्चे हैं, उसके देखें 3-4 बच्चे हैं, वो कमा के किधर से खिलाएगा? ठीक है ना। अब 500 550 रुपये का घी हो गया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देख लें कि आप उसका अगर पेट्रोल है, ये तो कह रहे हैं सिर्फ एक पेट्रोल 30 रुपये महंगा हुआ है। ये देखें कि पेट्रोल के साथ साथ किराए बढ़ेंगे, जब किराए बढ़ेंगे सब्ज़ी महंगी होगी, जब सब्ज़ी महंगी होगी करियाना महंगा होगा, जब करियाना महंगा होगा तो घर का जो बजट है वो सारा का सारा आउट हो जाएगा। तो ऐसे बेहतरी की तरफ जाने के बजाय वो नीचे आ जाएंगे। जब नीचे, यूथ को क्या कहेंगे जो कि इमरान खान के सिर्फ ना पीछे पड़े, कुछ असूलों को भी देखें। इमरान खान एक शख्स है, उसने चले जाना है। 70 साल उसकी एज है, 10 साल और जिएगा, 5 साल और जिएगा, हमने भी चले जाना, सबने चले जाना है, ठीक है। लेकिन इस मुल्क ने रहना है। देखिए हम नहीं भी होंगे तो ये मुल्क रहेगा। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो नज़रिया है वो, कोई बंदा हमें क़ायद-ए-आज़म क्या था? इंसान था। अल्लामा इक़बाल था, क्या था? वो भी इंसान है। देखिए हमने पहले देखना है कि यार वो जो इंसान है वो बात क्या करे। क़ायद-ए-आज़म इंग्लिश में तकरीर करता था, ठीक है। जो उसके लोग होते थे वो उसको समझते ही नहीं थे उस बात को, लेकिन वो ये देखते थे उसके नज़रिए को, यार कि बंदा जो भी कह रहा है वो हमारे हक़ की बात कर रहा है। अब देखिए हमारे हक़ के ऊपर बात करेगा, चाहे शहबाज शरीफ है, हमारे हक़ की बात करेगा, चाहे इमरान खान, हमें अच्छा लगेगा।
जो हमारे हक की बात नहीं करेगा, देखें वो उसका इमरान खान का मुतालबा है कि मुतालबा ये है कि इलेक्शन करवाओ, जस्ट इलेक्शन करवाओ। वो ये नहीं कह रहा कि वोट मुझे दो, ठीक है ना। देखिए अगर ये सारी पीडीएम, इमरान खान, ये सारे सच्चे लोग डायरेक्ट आवाम के पास आए ना, ये पीछे क्यों छुप रहे हैं कि हम बाद में इलेक्शन करवाएंगे, जब फ्रेश मैंडेट लेके आए, चाहे कर्जे ले। अब देखिए कर्जे हमसे पूछ के ले रहे हैं, कर्जे हमसे कोई पूछ के नहीं ले रहा। देखिए कर्जे हमें हमारा वोट हो, फ्रेश मैंडेट हो, उसके बाद आके कर्जे लें, जो मर्जी करें आवाम के अंदर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, सो नाइस ऑफ यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम यासिर हनीफ। यासिर भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। यासिर भाई आज हम बड़ा सेंसिटिव सा एक टॉपिक लेके आए हैं कि असूल परस्ती या शख्सियत परस्ती। आपने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो जस्ट एक शख्सियत परस्ती पे कर रहे हैं। मुझे इमरान खान अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ उसका गोया भी सब कुछ ठीक है, उसकी हर बात ही ठीक है। आपको नवाज शरीफ अच्छा लगता है, आप कहते हैं भाई वही सब कुछ है। किसी को जरदारी अच्छा लगता है, भुट्टो अच्छा लगता है, बेनज़ीर अच्छी लगती है, तारुल कादरी अच्छा लगता है, वो कहते हैं वही ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई शख्सियत परस्ती होनी चाहिए, असूलों पर बात होनी चाहिए? ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल इसका पस मंज़र बताना चाहूँगा। देखें आप सब जानते हैं जो आइडियल शख्सियत है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक जब हम उनकी बारगाह में जाते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं तो उन्होंने जो तालीमात दी वो ये था कि तुम मुझे अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरी शख्सियत को देख के फॉलो ना करो, मैं प्रैक्टिकली कैसा हूँ उस चीज़ को फॉलो करो, मेरे उसूलों को फॉलो करो। इन्ना माला मानू बिल, बेशक माल का दारोमान नियतों पे है ये। मेरी तालीमात को फॉलो करो। अगर मैं किसी चीज़ पे गलत हूँ तो फिर बात है। इसी तरह हम सहाबा किराम की बात करते हैं। सहाबा किराम ने हमेशा खुद शख्सियत पे बात नहीं की, उसूलों पे बात की है। तो हमें शख्सियत परस्ती से निकल के उसूल की तरफ आना होगा, रूल ऑफ लॉ की तरफ आना होगा। अब हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, यहाँ पे फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहता हूँ यार इमरान खान की सिलेब बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा बोलता है इसलिए पसंद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं इसलिए पसंद करता हूँ। जरदारी साहब की माइंड गेम है, वो चीज़ों को उल्टा पुल्टा अगर रख देते हैं, मैं इसलिए पसंद करता हूँ। तो इस चीज़ को हम उसूल की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये सिर्फ शख्सियत परस्ती है, इससे हमारी कौम को फ़ायदा नहीं होगा। देखिए हम कोई भी चीज़ एक पाकिस्तानी होने के नाते हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ अपने अंदर कोई सोच अपने अंदर पनपते हैं, डालते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाइयत हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी सोच से, हमारे अफकार से, हमारे नज़रियात से और हमारे प्रैक्टिकली हर चीज़ से हम ये देखें कि हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारी कौम को कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर एक शख्स गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, रतफ़ाओ एक ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पर काम किया, आप जानते हैं, तो हम उनको सैल्यूट पेश करें। ये ना देखें कि वो एक गैर नॉन मुस्लिम थी, हमने उनको काम के देख कर हम सैल्यूट पेश करते हैं। इसीलिए किसी भी शख्सियत को शख्सियत सेलिब्रिटी बनाना उसके काम को देखकर, उसकी ज़िंदगी को देखकर वो क्या कर रहे हैं। यूथ को क्या कहेंगे? देखिए आप बिल्कुल एक यंग यूथ हैं अभी, आपका यानी कि फ्यूचर है पाकिस्तान की सियासत में, आपका एक अहम किरदार होगा। आपका एक वोट ही सही लेकिन एक किरदार होता है, तो आप क्या यूथ को क्या मैसेज देंगे? लास्ट चंद लाइनों में क्या जवाब देंगे? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि खान साहब का नारा लगा के निकलना बाहर ठीक नहीं है, सिर्फ निकलना। नवाज शरीफ साहब का नारा लगा के बाहर निकलना सही नहीं है। सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, अपने हुकूक को जाने, देन उसको इम्प्लीमेंट करें इन टर्म ऑफ एफर्ट, इन टर्म ऑफ हार्ड वर्क। मैं सारा दिन घर पड़ा रहूँ और शाम को मैं ये बात करूं कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, मुल्क के हालात ऐसे ही हैं ऐसे, तो ये गलत है। हमें प्रैक्टिकली रोड लेवल पे काम करना होगा, हमें प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा। तो जब मेरी यूथ प्रैक्टिकली आगे निकलेगी और अपना रोल प्ले करेगी तो फिर बढ़ेगा मेरा प्यारा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुन, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? नाम सैयद शकील अनवर। शकील साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र है, ठीक है। अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल में हम जो नोट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज से शख्सियत परस्ती की बेस पे प्यार कर रहे हैं, यानी जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, यंग जनरेशन या जो नवाज शरीफ के, वो जस्ट उनको देख रहे हैं। इमरान खान के धरने में गया था कराची से, ज़बरदस्त। क्योंकि अभी पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म के बाद एक दूसरा क़ायद-ए-आज़म जो आया है और इसकी कदर करनी चाहिए कौम को। आपको लगता है कि इमरान खान की जो सियासत है वो शख्सियत परस्ती पे नहीं चल रही है, असूल परस्ती पे चल रही है? बिल्कुल उसूल परस्ती भी चल रही है, शख्सियत में कुछ भी नहीं रखा होता। इसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी यही क्लेम करती हैं कि जी हमारे कुछ असूल हैं। भुट्टो साहब की एक तहरीक थी, बेनज़ीर साहिबा थी, या डिफरेंट जो हमारी दीनी जमातें हैं उनकी भी एक प्रॉपर असूल हैं, वो कहते हैं दीनी मूवमेंट लेके हैं। तो उस हवाले से क्या बात करेंगे? ताल्लुक़ है जमहूरियत की बात, तो जमात इस्लामी में जो जमहूरियत है वो किसी भी पार्टी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बाकायदगी से इलेक्शन जो होते हैं
उसमें जो कामयाब होता वो आता है। ये नहीं होता कि पहले दादा था फिर बाप आ गया तो बाप के बाद पोता आ गया, ऐसा नहीं होता। तो पार्टी तो दरअसल देखा तो जमात इस्लामी एक इंटेक्ट पार्टी है, उसूल पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन रह गया कि हुकूमत चलाने के लिए एग्रेसिव मूड का आदमी चाहिए, उसमें इमरान खान बहुत सूट करता है। तो यंग जनरेशन जो हमारे जैसी हैं, वो मैंने देखा मेरे जैसी बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ इमरान खान के नाम पे चल रही हैं। कल को अगर इमरान खान नहीं होता तो आपको क्या लगता है पीटीआई का कोई फ्यूचर है? हाँ देखिए, चूँकि उसको एक टीम तो बनानी होगी, इसमें कुछ शक नहीं है कि इमरान खान को ही वोट पड़ते हैं। उसकी पार्टी में जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग उसको पसंद भी करते हों, जानते भी हों, समझते हो, लेकिन वो देते हैं वोट इमरान खान के नाम पर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, सोने से से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शारिक अली है। शारिक कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? क्या कर रहे हो आज लिबर्टी में? मैं यार इधर घूमने फिरने आया था और देखने आया था कि माशाल्लाह बड़ी वसी तादाद में, जरा कसीर तादाद में यहाँ पर यूट्यूबर मौजूद हैं। मुझे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मिलने आया था, आपसे मिल रहे हैं पहले। ज़बरदस्त। अच्छा, आज हमारा थोड़ा सा पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है। आज हम इंटरटेनमेंट से हट के ज़रा बात कर रहे हैं कि शख्सियत परस्ती या असूल परस्ती, किस बेस पे किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? इमरान खान सिर्फ हैंडसम है, इसी बेस पे हम सपोर्ट करें, या उसके कोई काम भी अच्छे हैं? जरदारी साहब की कोई बातें अच्छी हैं या उनके काम भी अच्छे हैं? किस बेस पे फॉलो करते हो आप? हर शख्स बासूल है, हर शख्स बावफा, अपने मुफाद तक, ज़ाती बात तक। बात यह है कि हम सब देखते हैं शख्सियत परस्ती ठीक है, एक गलत चीज़ है और असूल परस्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर हम शख्सियत में अगर आप इमरान खान और जरदारी का मुआवजना करें तो मैं समझता हूँ कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा दाहिर। इमरान खान एक बड़ी शख्सियत है और इमरान खान ऐसी शख्सियत है जिसे मैं बयान करने के लिए हूँ ना हूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आलमी सतह पर लोग इमरान खान को जानते हैं और इमरान खान एक टाइकॉन है। लेकिन उसके असूलों की भी तो बात करें ना। ये ना असूलों पे ही है ना, ये असूल ही तो है। क्या हम कोई ग़ुलाम है? लेकिन एक तरफ हमारी यूथ कह रही है कि जी हम कोई गुलाम है। आज आपको भी अमेरिका का वीज़ा मिले, आप जाएंगे नहीं? सर जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाऊँगा। मैं तो चला जाऊँगा भाई। हैं जाएंगे ना, ये अपने अपने फ़र्क है। और हम अगर चले भी जाएँ, आपको पता है इकबाल साहब भी सैर करके आए थे यूरोपियन सिटीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो इकबाल साहब ने वापस आके कहा, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ़। सुभान अल्लाह। चला भी जाऊंगा, आप चले भी जाएंगे, तो बात वो है जो हमारे अंदर जज्बा ईमानी है ना, बात तो उसकी है सारी। हम अमेरिका में जाएँ, यूरोप में, लंदन में, जहाँ पे भी जाएँ, हमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। और अगर देता भी है वो वीज़ा तो कोई अपने बेनिफिट के लिए देगा या हमारे बेनिफिट के लिए देगा। स्टडी वीज़ास भी होते हैं। यूथ को क्या कहेंगे आप? यूथ को मैं कहूँगा कि इमरान खान जो है, तुम लोगों पर अल्लाह का कोई एहसान है। अगर तुम्हें अल्लाह ने ऐसा एक लीडर दे दिया जो तुम्हारा सोचता है, जो कहता है कि हमारे पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो यूथ है और यूथ ही चेंजेस लाते हैं। इससे पहले अगर जिन्ना साहब का माजी में देखें तो जिन्ना साहब के साथ भी जो था यूथ था। तो यूथ जो है वो बदल सकता है, तकदीर भी कौम की बदल सकता है, हालात भी बदल सकता है, और वो चाहे तो इस मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत भी बदल सकता है। तो आप इंशाल्लाह देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है तो बढ़ चढ़ कर इमरान खान के पीछे चलें। वो इंशाल्लाह आपको फलाह की तरफ और पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कहते हैं एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाता है। कुछ ऐसा ही सिलसिला हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के साथ हो गया है। दूसरी तीसरी नस्ल इस बात पे फोकस करती है कि जनाब हमारे बाप दादा ने फ़लाने को वोट दिया था, भुट्टो साहब के साथ थे, हमारे बाप दादा ने नवाज शरीफ के साथ ज़िंदगी गुजारी है हम। और यही काम आजकल की यूथ कर रही है कि भाई इमरान खान इज़ द ओनली थिंग, उस बड़ा हैंडसम है, वो गुलामी नहीं करेंगे और ऐसी वैसी। तो मैं आज लोगों से खुद अपना पर्सनल ओपिनियन भी ये दूंगा कि भाई सिर्फ शख्सियत परस्ती ना करें। आज हमने लोगों से बात की और कई लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की कि इमरान खान का एक विजन भी है, थोड़ी सी सोच भी है जो बाकियों की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल लोगों ने यही बात की कि भाई हमें असूलों के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है अभी एजुकेशन की। आज आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मेरा नाम है मुआज़ अहमद गिलानी और कैमरामैन निहाल फैसल के साथ आज हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।